की। ओम गणेशाय नमः। जपाकुसुम संकाशम काश्यपेयं महाद्युतिं तमोहरि पापग्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। ओम सूर्याय नमः। ओम ह्रीं घ्रीं सूर्य आदित्याय नमः। तो आज मित्रों हम बात करेंगे सूर्य की। श्रीकर्णी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्था, हमारा यूट्यूब चैनल भी यही है। मैं एस्ट्रोपामिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह हूँ और मेरी बेटी है तुषार चारण, उनका है अबंडेंस एंड ग्रेस, वो उनका जो यूट्यूब चैनल है। तो आज हम सूर्य की बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले सूर्य को समझिए। सूर्य हमारा यथार्थ है, इट्स ए फैक्ट। वी सी सन। सूर्य ग्रह है, फुल फ्लेजेड ग्रह है, पर वो देवता है। सूर्य देवता भी हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले जिसको डिस्कार्ड कर दिया वीडियो, उसमें बोला था, आपने सुना होगा, पर उसमें ये कहा था, वो सुनिए। पंचदेवों की पूजा होनी चाहिए, कोई भी दिन हो। हम एक बार जब पूजा घर में एंटर करते हैं तो हमें 5 देवताओं की पूजा करनी चाहिए जब हमारी पूजा पूरी मानी जाती है या होती है। पहले हैं भगवान गणेश, फिर गणेश जी के माता जी, लेडीज फर्स्ट, माँ दुर्गा। नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततम नमः। नमः प्रकृते भद्राय नीता प्रणताय स्मृता। ये तो है ही। सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। यहाँ पर शिव और शक्ति का मिलन बताया है, नारायण से भी कनेक्शन बताया है। अब देखिए, देवी का तीसरे, जैसे मैंने कहा शिव और शक्ति, तो शिव जी की, जो गणेश जी के पिताजी। उसके बाद में दूसरा कंपार्टमेंट आता है। आप 1 मिनट रुकिएगा, लाइट्स आ गई हैं, तो 1 मिनट है ना। यस, तो मैंने पंखा बंद करवा दिया है, पर लाइट तो बंद ही जा। तो अब बात करते हैं अपन, यस, सूर्य देव की। तो सूर्य देव की बात में ये ऐड करना चाहता हूं मैं कि 3 मैंने बता दिए। गणेश जी, माँ दुर्गा, हमारी लैंग्वेज में इष्ट देवी है माँ करणी, हमारी कुल देवी है माँ महामाया, दुर्गा के ही रूप है। उनका उपासना बिना हमारी उपासना पूरी होती ही नहीं। तीसरे भगवान शिव। चौथे दूसरे कंपार्टमेंट पे आते हैं अपन। जैसे ब्रह्मा जी हमारे क्रिएटर हैं, तो जो दूसरा क्रिएशन हो गया आपका, उसके बाद पूरा जीवन कैसे बीतना है, द जर्नी, हाउ फार, हाउ नाइस, हाउ मच एंजॉयबल विल बी डिसाइडेड बाय भगवान विष्णु। उनके साथ में कल ही, जैसे अनंत चतुर्दशी पे मैंने मेरे स्टेटस पे डाला है, इंस्टा पे भी डाला है, उसमें ये कहा है मैंने कि अनंत चतुर्दशी का क्या विशेषता है। भगवान विष्णु की ही पूजा होती है अनंत सुख प्राप्ति के लिए। एनीवे, आगे ये बीच बीच में फिलर्स मेरे चलते रहेंगे आपके लिए। अब उसके आगे विष्णु जी के साथ में लक्ष्मी जी, और लक्ष्मी जी के साथ श्री यंत्र की पूजा जरूर कीजिए। देन आते हैं सूर्य देव। सूर्य देव की पूजा एवरी डे होनी है। जैसे गणेश जी की डेली होनी है, जैसे शिव जी की डेली होनी है, जैसे मातेश्वरी की डेली होनी है, जैसे विष्णु जी की डेली होनी है। आप चाहे इनमें 30 सेकेंड लगाइए, 10 सेकेंड लगाइए, 1 मिनट लगाइए, पर आपको पंचदेवों की पूजा बिना आपकी पूजा अधूरी। इस तरीके से आपको चलना है। तो सूर्य हमारे सामने है, हमें दर्शन होते हैं, यथार्थ है, सच्चाई है,
वी कैन प्रूव इट कि यस हियर इट इज सन, यू कैन सी दैट। और तो सारे को हम नहीं देख सकते, विश्वास और श्रद्धा पे ही है, भाव पे ही है। पर यहाँ भी भाव है कि जब हम सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो वो कोई सूर्य यहाँ उतर के थोड़ी स्नान करवा पाते हैं हम उनको, पर वो भाव ही है, पर वो दिखते हैं, उनके हमें दर्शन होते हैं। इसलिए सूर्य देव हमारी लाइफ में बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए, एक साथ में ये 2-3 चीज़ बोल दूंगा ना तो आपको बहुत अच्छा सा समझ में भी आता जाएगा। सूर्य देव का जो वैसे एक ही देवता है जिनका ओरिजिन और एंड का हमें पता नहीं, वो है भगवान शिव। सूर्य देव का जो जन्म हुआ एक मत के अनुसार, जो शास्त्रों, महर्षि कश्यप जो कि अल्टीमेटली ब्रह्मा जी से जुड़े हुए हैं, महर्षि कश्यप और अदिति के पुत्र ये सूर्यदेव। इनके नॉर्मली 12 नाम होते हैं। अदिति जी जो उनकी माता, उनके 12 जिसमें से ये सूर्यदेव। तो सूर्यदेव का ओरिजिन ये है, तो अल्टीमेटली कहाँ से है? ब्रह्मा जी से। ये मैंने ब्रह्मा वर्ड क्यों बोला? कश्यप और अदिति पे ही रहता मैं, तो मदर फादर तो वही है। इसलिए बोला कि आपको ये बता दूं कि उपायों में हम कहते हैं कि सूर्य देव को जल चढ़ना है। उसके बाद में ओम सूर्याय नमः बोल सकते हैं आप, ओम ह्रीम घृणीम सूर्य आदित्याय भी बोल सकते हैं आप, ओम नमः सूर्याय भी बोल सकते हैं, आप जैसा चाहे बोलें। पर इसमें एक वर्ड और जोड़ देते हैं तो आपका लिंक बहुत बड़ा हो जाता है। वो क्या है? ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्याय नमः। एंड रीजन आई टोल्ड यू जस्ट नाउ, सो दैट गिव्स ए डबल, वो जो स्क्वायर होता है ना, एक के ऊपर एक जैसा मामला, तो योर पावर विल इंक्रीज, योर पूजा पावर विल इंक्रीज, योर रिजल्ट्स विल इम्प्रूव। उस जल चढ़ाने का या उस उनके सूर्य की बात करने का, तो ये सूर्य जी के लिए है। अब सूर्य जी की अकाउंटेबिलिटी, इनके एक और भी बता देता हूँ। इनकी 2 पत्नियाँ, एक संज्ञा जो मेन, पर वो संज्ञा जी उनका तेज और वो नहीं सहन कर पाई तो वो चली गई। उसकी जगह छाया जो कि शनिदेव की मदर है। शनिदेव इनके पुत्र हैं पर आपस में, पर वो एक अलग सब्जेक्ट है। अभी तो अपन सूर्य की बात कर रहे हैं। तो सूर्य देव का इस तरीके से ओरिजिन, और बाकी तो हम देखते ही हैं डेली। अब सूर्य देव का मेरे जितने वीडियोस हैं उसमें अगर मैं बिल्कुल एकदम ब्रीफ में बताऊं, व्हाट फॉर दे आर, व्हाट फॉर ही इज, व्हाट फॉर सूर्य देवता इज, उनके लिए क्या है। सबसे पहले आपकी जन्म कुंडली में, जब भी हम, आज बात तो ज्योतिष की हो रही है, तो जन्म कुंडली में अगर हम बात करें तो उसमें यह है कि भाई जन्म कुंडली के अंदर एक होता है फर्स्ट हाउस, 12 हाउसेज होते हैं, उसमें एक होता है फर्स्ट हाउस, एक होता है 8th हाउस, एक होता है 6th हाउस। इन घरों से हम देखते हैं अबाउट द हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल। तो हॉरोस्कोप में आपकी, जैसे मैं देखता हूँ, जैसे जिन्होंने ज्वाइन किया उनमें से मैं नाम तो किसी का नहीं बोल सकता क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी मेरा 101% है। करनी माता से कमिटेड हूँ कि मैं, मेरी स्टाइल ऑफ वर्किंग में, मेरे यूट्यूब चैनल पे नो योर एस्ट्रोलॉजर नाम से वीडियो पड़ा हुआ है। उसमें यू कैन गो थ्रू माई स्टाइल ऑफ वर्किंग, हाउ वी वर्क, हाउ मच इज़ पॉसिबल आउट ऑफ अस, हम क्या आपके कोई जादू मैजिक कर सकेंगे जीवन में या नहीं, वो सब मैंने वहाँ बोला है, आप देख लीजिए वो नो योर एस्ट्रोलॉजर। और मेरा जो यूट्यूब चैनल है श्री करनी एवं वास्तु शोध संस्थान नाम से, उसमें एवं की स्पेलिंग है AVAM, और एस्ट्रोबामिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह। तो उसमें मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि इंडिविजुअल हॉरोस्कोप में आपके
सबसे पहले हम देखेंगे कि आपका फर्स्ट हाउस क्या है, 8th हाउस क्या है, 6th हाउस है, देन ओनली वी नो अबाउट योर हेल्थ। बट जनरल वे में जहाँ हेल्थ की बात होगी, जनरल वे में जहाँ पिता की बात होगी, जनरल वे में जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन की बात होगी, जनरल वे में प्रोटेक्शन फ्रॉम द डिवोर्स इन द मैरिड लाइफ की बात होगी, जनरल वे में हार्ट की बात होगी, जनरल वे में आत्मा की बात होगी, वो सब है सूर्य, वो सूर्य से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहला क्या है? आरोग्यता। इफ यू वांट टू सेल योर लाइफ इन दिस जर्नी एज ए हेल्दी पर्सन, सूर्य को मना लीजिए, हेल्थ आपके साथ रहेगी जीवन पर्यंत। आपने कई बार देखा होगा कि 100 इयर्स के आसपास एज हो रही है, बताते हैं, टीवी में भी आता है कई बार, दौड़े जा रहा आदमी, रन भी कर रहे हैं, एंड नो एलिमेंट, नथिंग, एब्सोल्युटली, और उनका एंड भी विद इन 15-20 मिनट्स देखो। एक होता है जो 36वें साल से, 32nd ईयर से बीमारियां पकड़ लेती है, बल्कि 24th ईयर से ही बीमारियां पकड़ लेती है। जब सूर्य का खुलने का, हर ग्रह की एक एज होती है जहां वो ऑप्टिमम लेवल ऑफ देयर ऑपरेशन स्टार्ट्स। जैसे बृहस्पति की बात करूं तो 16 to 18 ईयर्स से शुरू होती है, सूर्य की बात करूं तो 22 to 24 ईयर्स की एज में वो उनका स्टार्ट होता है। तो वो जो स्टार्ट होता है, वहाँ से आप, अगर सूर्य खराब है, जैसे एक और डरने की बात नहीं हो, एक ग्रह से हम पूरा हॉरोस्कोप को तोल नहीं सकते, बट बात एक ही ग्रह की हो रही है, इसलिए मैं यहीं पे फोकस्ड हूँ। वरना देखिए, जिसका सूर्य नीच का और 8th हाउस में हो, जिसका सूर्य बहुत खराब हो, मैं 8th हाउस इसलिए बोल गया कि ठीक है, पर मेरे को बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे फिर आप अपनी हॉरोस्कोप खोलोगे, उसमें अगर नीच का सूर्य और 8th हाउस में तुला का अगर सूर्य आने वाला है 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर, नॉर्मली 1-2-4 दिन आगे पीछे हो सकते हैं, उस समय जो सूर्य होता है हर साल, सूर्य ही एक ऐसा प्लेनेट है जिसमें 1-2 दिन का डिफरेंस होता है, अदरवाइज उनकी फिक्स्ड है कि इस डेट में 14 जनवरी मकर संक्रांति होगी, मकर में सूर्य पहुंचेंगे, इस तरीके से तय होता है। तो वो जो सूर्य नीच का हो, उसकी बहुत बचपन में he or she will lose their father। 12th हाउस में चला गया सूर्य, तो उस व्यक्ति के, मेल और फीमेल की मैरिज के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आ गया। मैरिज के ऊपर मतलब मैरिज होने की बात नहीं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ मैरिज के ऊपर क्वेश्चन आ गया, मीन्स उनकी जो अच्छी मैरिड लाइफ होनी चाहिए, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। हालांकि मैरिज का पूरा डिटेल तो मेरे को एक वो लेना है, लव मैरिज का पार्ट 1 लास्ट टाइम मैंने सैटरडे को लिया था, अब मैं नेक्स्ट सैटरडे या जब भी होगा पार्ट 2 लूँगा। आपको 2-3 दिन पहले मेरे स्टेटस पे दिखना शुरू हो जाएगा, फेसबुक पे, इंस्टा पे, और मेरे स्टेटस पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, आई पेस्ट एवरीवेयर कि वो देख लो भाई, ये सब्जेक्ट है इस बार का। और आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी तो कुछ लोगों का आया, मैंने सुबह देखा है, 1-2 लोगों के पेंडिंग है, और भी कुछ आएंगे, वो मैं शाम को निपटा दूंगा। नहीं तो बल्कि एक तो अभी मैंने फ्राइडे को ही पूरा किया है, लास्ट सैटरडे का। मैं डिलीट कभी नहीं करता हूँ, जब फ्री कंसल्टेशन का मैंने आपको प्रॉमिस किया है, तो आज की डेट में जो भी जिसका भी एंट्री होगा मेरे इस फ़ोन में 9978627397 में, उनको मैं डेफिनेटली आई रिस्पॉन्ड, पक्का, क्योंकि मैं तो खुद शनि देव को मना रहा हूँ, आपसे ब्लेसिंग लेके शनि देव को मना रहा हूँ। अब चलिए वापस सूर्य पे आ जाते हैं। तो मेन पहला हो गया आरोग्यता, दूसरा है एडमिनिस्ट्रेशन। आपको IAS बनना है, आपको CEO बनना है, आपको अपना बहुत बड़ा बिजनेस यूँ वर्टिकली खड़ा करना है, उसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ लेना है, उन सब में सूर्य का रोल है। इफ़ यू वांट टू हैव ए स्किल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन,
यू रिक्वायर सन। सूर्य के बिना वो बिल्कुल नहीं होगा। अभी मैं पीछे लास्ट में बताऊंगा, जो मैंने एक वर्ड कहा है कि जिनकी हॉरोस्कोप नहीं है, जिनकी बर्थ डिटेल्स नहीं है, उनका हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर दे रिक्वायर रेमेडीज फॉर सन और नॉट टू बी डन बाय देमसेल्फ। एनीवे, दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन, तीसरा मैरिड लाइफ। उसके अलावा जहाँ कॉन्फिडेंस की बात करनी है, जहाँ आपका एक ऑरा, देखिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। एक कहीं के हिजाइनस, मैं एक जगह दर्शनों में, मैं नॉर्मली कहाँ रहता हूँ, मंदिरों में खूब घूमा हूँ। आपको मेरी थोड़ी तारीफ कर लेता हूँ कि 26 साल मतलब 26th ईयर में आई प्रैक्टिकली कंप्लीटेड ऑल तीर्थ स्थल ऑफ इंडिया। एक अमरनाथ जी रह गए, वो आज भी रहे हुए हैं। अदरवाइज चारों धाम, ज्योतिर्लिंग, डिफरेंट प्लेसेस, मल्टीपल टाइम्स। कुछ मेरे सितारों की चाल, कुछ मेरी जॉब ऐसी थी, कुछ मेरे ज्योतिष के कारण। रिटायरमेंट के बाद में तो इट्स एंटायरली ज्योतिष के कारण। बट मैं तो 26 व्हेन आई वाज आई वाज जस्ट, आई हैड जॉइन्ड माय सर्विसेज एंड देन आई स्टार्टेड विद द जर्नी। मेरी बड़ी बेटी तुषार चारण, जिनका भी एक वो यूट्यूब चैनल है अबंडेंस एंड ग्रेस, वो भी ज्योतिष का काम करती हैं। उनकी फर्स्ट बर्थडे that was celebrated in Badrinath and she is 74 born। तो आप देखिए, वहाँ से हमारी तो जर्नी तो थ्रू आउट चली है। बचपन में भी पिताजी के कारण भी बहुत घूमे हैं, हरिद्वार और ऋषिकेश और स्वामी राम सुखदास जी महाराज, गीता भवन। आई हैव कंप्लीट एक्सपीरियंस ऑफ दिस रिलीजियस एरिया ऑफ आवर लाइफ, कि जीवन में सत्य क्या है और सत्य क्या है, ये देखते हुए चली है जर्नी हमारी। आगे बढ़ते हैं अपन। तो सूर्य का ये हो गया कि सारी बातें करीब करीब हो गई। अब यूँ तो मैंने आपसे कहा ना, बहुत से एस्पेक्ट्स हैं, हर बार चेंज हुए उनके। मैंने जो श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान वाला मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पर एवरी मंथ 1 तो लोड होता ही, अपलोड होता ही है वीडियो, चेंज ऑफ सन नाम से। आप उसमें जाके देख लीजिए। अब हम आगे आते हैं। सूर्य देव अभी राशि परिवर्तन कर रहे हैं 17 सितंबर से 17 अक्टूबर। 17 अक्टूबर को तो फिर चेंज कर देंगे, बट 16 अक्टूबर तक वो रहेंगे कन्या राशि में। जहाँ देखिए पहले से बुध विराजमान है। सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन होता है, अगर वो 10 डिग्री से डिस्टेंट हैं दोनों, तो वो बुध आदित्य योग बनता है। बुध आदित्य योग इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट योग, ऑल्दो ये इतना ज़्यादा कॉमन है क्योंकि बुध सूर्य और शुक्र ये आसपास ही घूमते रहते हैं। मतलब सूर्य हैं, वो भी घूम रहे हैं, उनके बिल्कुल पास में बुध और शुक्र भी घूम रहे हैं। तो कब ये साथ हो जाते हैं, कब बाहर आ जाते हैं। तो बुध आदित्य योग आपको 100 में से 80% लोगों के मिल सकते हैं। इट्स लाइक दिस, क्योंकि वो चलता ही रहता है इनका सानिध्य कह लें, टुगेदरशिप कह लें। बट फिर भी इस योग की भी महत्ता है। बट इसमें डिफाइन किया मैंने, जैसा आपको अस्त नहीं होना चाहिए बुध। सूर्य के साथ में इतना तेज है, मैंने अभी कहा था कि उनकी वाइफ तो उनको छोड़ के चली गई, उस तेज को नहीं सहन होने के कारण, सहन नहीं कर पाने के कारण। तो यहाँ पर जो भी ग्रह गया वो अस्त हो जाता है। जब सूर्य और चंद्रमा साथ होते हैं तो अमावस्या हो जाती है, क्योंकि चंद्रमा की सारी जो भी लाइट है दैट इज थ्रू द सन। और जब सामने आमने होते हैं तो पूर्णिमा होती है, जैसे आज है। तो वो सूर्य से
अगर 10 डिग्रीज के उसमें आ जाते हैं सूर्य की पैरामीटर के अंदर, क्लोजर देन 10 डिग्रीज, वहाँ वो अस्त हो जाते हैं। तो फिर वो बुध आदित्य योग जो है ना, वो थोड़ा कमज़ोर, और अगर बहुत क्रूड या सीधी बात करूँ तो कैंसिल हो जाते हैं। तो इस तरीके से वो चलता है। और इसके साथ में 24 ऑफ सितंबर, 24 सितंबर, उस दिन शुक्रदेव भी इनके साथ आ जाएंगे। बुध तो इनके थ्रू आउट इस जर्नी में पूरा चलेंगे, मतलब अप टू 17 अक्टूबर तक बुध साथ ही हैं इनके, और शुक्र जरूर बीच में निकलेंगे, अस्त होंगे, ये दोनों ही होंगे, अस्त होंगे, उदय होंगे। जैसे ही सूर्यदेव बुध के नज़दीक पहुंचेंगे, लेस देन 10 डिग्रीज, और वो वहीं अस्त होंगे, फिर वापस उदय होंगे, फिर वो चेंज होंगे। इस तरीके से चलेगा। अब इसमें ये क्या फ़र्क पड़ेगा, जब खाली सूर्य और बुध हैं शुरू में, तो वहाँ पर बुध की पावर भी बढ़ रही है और सूर्य की भी बढ़ रही है, क्योंकि मित्र हैं ये। बाद में आएंगे शुक्र, तो सूर्य बुध की तो पावर बढ़ी, और शुक्र आते ही शुक्र और सूर्य का कोई तालमेल नहीं है, तो वो सूर्य की पावर घट जाएगी। पर सूर्य तो घटता ही नहीं है, सूर्य तो अस्त कर देता है, तो उनकी तो बहुत हल्की सी पर मेजर शुक्र की पावर घट जाएगी, बहुत ज़्यादा घट जाएगी। तो जो भी एन्जॉयमेंट्स हैं, विलासता की बात है, भोग विलास की बात है, जो ये शेयर मार्केट की बात है, बहुत सी चीज़ें हैं जो शुक्र से जुड़ी हुई है, तो वो सब में आर्ट रिलेटेड जितने भी काम हैं उन सब में, कॉस्मेटिक्स की बात है, उन सब में थोड़ा थोड़ा कम होता चला जाएगा। पर बात अब चलिए सूर्य पे। तो ये सूर्य चेंज हो रहे हैं, मैंने आपको बता भी दिया कि सूर्य किन किन बातों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। सूर्य ये चेंज हो रहे हैं, 1 महीना रहेंगे, और उसमें 1 मिनट आपको रुकना पड़ेगा, मेरे एक कॉल आ रहा है, तो वो मैं देख लेता हूँ। 1 मिनट। हाँ सा, वो अशोक है कहीं, बिने दे दो आप। वो गयो पर कहीं। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, हाँ, कुछ बीच बीच में काम भी चलने चाहिए ना। यस, तो अब अपन आ जाते हैं राशियों के ऊपर। देखिए, सबसे पहले है मेष राशि, उनके वो 6th हाउस में जाएंगे, राशि से 6th हाउस, शत्रु, रोग और पीड़ा। तो सूर्य 6th हाउस में बहुत अच्छा माना जाता है इन ऑल रेस्पेक्ट। जितने मैंने वर्ड आपको कहे वो सब अच्छे हैं, एक्सेप्ट वन, वो है हेल्थ इश्यू। उनको थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। शत्रुओं का कोई बिल्कुल ध्यान मत रखिए, शत्रु खत्म हो जाएंगे। सूर्य की जितने भी आपकी जॉब की बात, वो सब में फ़ायदा है, एक्सेप्ट हेल्थ। और यहाँ पर हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप का कोई ज़्यादा विशेष लेन देन नहीं है। हालांकि वो 7th हाउस जो पार्टनर है उसके जस्ट पास वाला घर है, तो वो करेगा, नुकसान नहीं करेगा, बट फ़ायदा तो बिल्कुल नहीं करेगा। जो कुछ भी छोटा मोटा करेगा वो नुकसान ही करेगा। उसके बाद आते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि के ये 5th हाउस में आएंगे। 5th हाउस में इनका आउटपुट, परफॉर्मेंस, इनके अगर बच्चा है, पढ़ रहा है, कोर्स कर रहे हैं, उन सब में फ़ायदा है। लव एंगल में फ़ायदा बिल्कुल नहीं है, बट इन सब में फ़ायदा है। अगर आपकी जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है, यू आर अपियरिंग इन द इंटरव्यू, तो आपके वहाँ पर आउटपुट देखते हुए वो आपकी रेटिंग अच्छी कर देंगे। उसके बाद आइए मिथुन राशि। मिथुन राशि की 4th हाउस में आएंगे, तो मदर का स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, आपकी प्रॉपर्टीज़ का भी ध्यान रखिए, आपकी जॉब का भी ध्यान रखिए, थोड़ा सा, पर उनको भी उपाय करने की ज़रूरत है, जो मैं बाद में बता दूंगा। बट एक चीज़ में आप बहुत अच्छा सा कर लेंगे कि आपका जो ऑरा जिसकी बात करूं मैं, वो आपका अच्छा रहेगा। इसमें भी स्टिल
you will be getting the recognition, means your presence will be felt by the persons. उसके बाद आइए कर्क राशि, उनके थर्ड में, उनके वो बल्ले बल्ले है। मेरी खुद की भी राशि है, कर्क राशि ही है, पुष्य नक्षत्र है मेरा, तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट, मैंने लास्ट वाले में भी कहा था। पर कर्क राशि उनके थर्ड हाउस में आएगा, उनके आप सारे प्लस कर लीजिए, डबल प्लस 3 प्लस कर लीजिए, क्योंकि सूर्य का प्लेसमेंट इन थर्ड हाउस इज टेकन एज वन ऑफ द बेस्ट हाउस। अभी दूसरा भी आएगा बताऊंगा, बट थर्ड हाउस में सबसे ज़्यादा गोचर में, इवन आपकी हॉरोस्कोप जो जन्म की कुंडली है उसके अंदर भी तीसरे में अगर सूर्य है और वो नीच राशि का नहीं है या नीच राशि का है, तो भी दोनों में फायदा ही फायदा होना है। उच्च का है तो बहुत ज़्यादा फायदा है, नीच का है तो कम फायदा है। बट कर्क राशि एब्सोल्युटली, वहाँ बुध भी है, आपको जितना अपना एक्सपेंड करना हो, जितना आपका बिजनेस ऊपर बढ़ाना हो, जितना आपका स्कोरिंग, इंटरव्यू, वो जो भी अभी अपॉर्चुनिटी आप लेना चाहें रिलेटेड टू योर जॉब, मतलब आप क्या करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं किस लिए कि अल्टीमेटली यू शुड फंक्शन इन सम वे, मे बी एज ए बिजनेस मैन और वीमेन, और मे बी एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट और अदरवाइज, वो सब के लिए बहुत अच्छा है कर्क राशि वालों के लिए। उसके बाद आइए सिंह राशि। सिंह राशि के ये धन स्थान में आएंगे, सेकंड स्थान, वो मार्ग स्थान भी कहलाता है। तो एक तो उनको हेल्थ के लिए देखना है, बट उनका भी प्रेजेंटेशन, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, ये सारों में वो मतलब बहुत अच्छा सा कर पाएंगे। हेल्थ का ध्यान रखें, और पैसे का, इसका सूर्य का बहुत ज़्यादा पैसे से कोई लेन देन नहीं होता है, सूर्य तो आत्मा के कारक हैं। हाँ, एक और चीज़ उनको हो सकती है, दे मे बी सेंट फॉर सर्टेन कोर्सेस जिसमें कि आत्मा की शुद्धि के होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरे तो अब कोई कोर्स है नहीं, बट मेरी जैसे बेटियाँ हैं ना, दोनों बेटियाँ प्राणिक हीलर्स भी हैं, तो दे गो फॉर सर्टेन कोर्सेज। बहुत से उनके पास है, क्लेयरवॉयंस की भी बात होती है, हेरेटिक भी होती है, साइकोलॉजिकल भी होती है, हीलिंग्स के कई प्रोग्राम होते हैं। तो उसमें ऐसे ही आपके भी कोई कहीं हो सकता है। तो ये सिंह राशि वालों के लिए। अब आइए कन्या राशि। कन्या राशि में ही सूर्य आ रहे हैं, बुध ऑलरेडी है, तो जब तक शुक्र नहीं आते, जब तक, अभी तो बुध आदित्य योग बनाया आज की डेट में, आज सॉरी 17 को बनेगा, उनके लिए वही वापस, सिंह के लिए तो कम था, इनके लिए तो दे आर फ्री बर्ड नाउ। जो उनको शुरू करना है, ये सीडिंग जर्नी हो सकती है कि अभी कोई उनको कोई प्रोजेक्ट्स पे काम करना है, कुछ आपका बिजनेस को इंस्टॉल करना, मतलब अभी शुरू करना है, तो वो सब चीज़ें करिए, दिस इज़ द टाइम। और उनको किसी चीज़ में सोचने की ज़रूरत नहीं है, उनको एक ही चीज़ में सोचने की ज़रूरत है, तो वो है उनके पार्टनर का, वाइफ से रिलेशनशिप, हस्बैंड से रिलेशनशिप, रिलेशनशिप वालों से रिलेशनशिप, उन सब से सेपरेशन भी हो सकता है। डेफिनेटली देयर विल बी पॉइंट ऑफ कंसर्न, ये ज़रूर उनके होगा। तो अगर वो प्रॉब्लम है तो उनको फिर ये सूर्य के उपाय करने चाहिए, अदरवाइज उनके लिए कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। कन्या राशि वालों की बात एक मैं बीच में और बोल देता हूँ आपको कि ये सूर्य और बुध के कॉम्बिनेशन के अंदर जो भी जन्म लेंगे अभी बच्चे, इस ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर मंथ, मीन्स फ्रॉम 17th of September to 17th of October, उस समय अगर उन बच्चों के जन्म कुंडली के अंदर फर्स्ट हाउस में ये आ जाते हैं, फिफ्थ हाउस में ये आ जाते हैं, सेवन्थ हाउस में ये आ जाते हैं, एट्थ हाउस में ये आ जाते हैं, 12th हाउस में ये आ जाते हैं, ये पहले सुन लिया आपने। अब इसमें से मैं थोड़ा सा निकाल देता हूँ। जैसे
5th हाउस वाला थोड़ा सा उसको कम मानना। अब रिजल्ट क्या है, उनको अभी से ही, मतलब अभी मीन्स जब वो 12 साल के हो जाएं एज में, उस समय से, बट पेरेंट्स को अभी ही ज्योतिषी से कंसल्ट कर लेना चाहिए फॉर देयर मैरिड लाइफ, फॉर देयर लव लाइफ, फॉर देयर बच्चा लाइफ, इन सब के लिए 1 महीने तक जिनके इन घरों में अगर वो सूर्य बुध का जो कॉम्बिनेशन चलेगा उनके बर्थ के टाइम में, उसमें अगर ऐसा ऐसा प्लेसमेंट आता है तो वो ध्यान रखिएगा। उसके बाद में तुला राशि, तुला राशि की ये 12th हाउस में आएंगे, तो वहाँ सारा कबाड़ा है। डरने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है, इतना भी ज़्यादा कोई कुछ नहीं है। बट यस, ओवर एक्सपेंसेज की बात करें, वेस्टेज की बात करें, शरीर के वेस्टेज मीन्स हेल्थ की बात करें, अगर किसी को आई साइट में कोई प्रॉब्लम है, अगर किसी को नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई फील करते हो, लो फील कर रहे हो, इफ़ दे आर नॉट गुड परफॉर्मेंस इन बिटवीन द हस्बैंड वाइफ, तो उन सब को उपाय तो करने ही है। वैसे भी मेरी तरफ से तो ये है कि सूर्य के उपाय उनको निश्चित रूप से करने चाहिए फॉर हैविंग ए गुड हेल्थ, फॉर कंटिन्यूइंग और हैविंग गुड जॉब, बिजनेस, करियर, और मेंटेनिंग और प्रोटेक्टिंग योर मैरिड लाइफ एंजॉयमेंट्स। दैट्स ए हाउस ऑफ बेडरूम ऑल्सो। और वहाँ सूर्य और साथ में वो बुध नपुंसक ग्रह, द प्लैनेट फॉर इम्पोर्टेंस, विद सन विच इज ए प्लैनेट फॉर सेपरेशन, तो वो तो दोनों मतलब सारा। तो तुला राशि वालों के लिए निश्चित रूप से मेरी रिकमेंडेशन ये है। बाकी तो आपको वो अच्छे से किसी को भी दिखाएं, चाहे मुझे दिखाएं, किसी और को दिखाएं। मेरा नंबर मैंने बताया हुआ है 9978627397, तो वो दिखाना चाहिए। और फिर उसके बाद में आपको मतलब तय करना चाहिए कि क्या करना है। बट मेरी तरफ से यही है, दे शुड डू ऑल टाइप्स ऑफ रेमेडीज फॉर सन। उसके आगे आइए, तुला के बाद में वृश्चिक। वृश्चिक के ये अगेन एक घर आ गया 11th हाउस, हाउस ऑफ प्रॉफिट। तो पहले तो बनिया जी बैठे हैं प्रॉफिट में, कौन? बुध। बुध जो वैश्य लोग होते हैं, जो बिजनेस में करने वाले होते हैं, लोग होते हैं, उनके लिए बुध का होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो बुध प्रॉपर नहीं होगा, दिमाग ही नहीं चलेगा। चंद्रमा इंडक्शन स्टार्ट्स विद द मून, प्राइमरी प्लैनेट फॉर माइंड, बट सेकेंडरी प्लैनेट फॉर बिजनेस की बात करें, दिमाग की बात करें, ब्रेन की बात करें, नर्व्स की बात करें, तो वो बुध है। तो सूर्य उनके साथ आ गए फ्रेंड, एंड सूर्य क्या लेके आए? पावर लेके आए। बुध आदित्य योग अभी तो फुल फ्लेजेड बनेगा। वो अस्त होते ही, मतलब वो 10 डिग्रीज में आते ही अस्त हो जाएंगे जब कमज़ोर हो जाएंगे। बुध कमज़ोर होंगे वहाँ, सूर्य तो बहुत, बट मेन बुध कमज़ोर होंगे। तो जो बुध की जो आउटपुट है वो कम हो जाएगी। उसके आगे चलिए, नहीं पहले सुन तो लीजिए। 11th हाउस में होने से उनके सारे मान सम्मान, जॉब की बात करें, करियर, बिजनेस, प्रॉफिट की बात करें, एक्सपेंशन की बात करें, ये सब चीज़ें उनके फर्स्ट क्लास होगी। उसके बाद आइए धनु राशि, उनके वो 10th हाउस में आएंगे। तो 10th हाउस में भी सूर्य अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था ना आपसे, IAS बनना है तो सूर्य को अच्छा लाना है। अब यहाँ 10th हाउस में IAS होता है, सॉरी 10th हाउस में सूर्य होता है, तो वो IAS बनना ही है। मतलब मेरा मतलब IAS मीन्स IAS ही नहीं है, उसके साथ में कुछ सपोर्टिव भी आना चाहिए। जैसे सूर्य बुध अभी पोजीशन है, तो ही और शी विल बी IAS एलाइट, क्योंकि वहाँ बुध है साथ में, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन में उसको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में दैट स्टेटस विल बी गिवन टू हिम और हर, बट द डायरेक्शन विल बी टूवर्ड्स द फाइनेंशियल फील्ड। मतलब शी और ही कैन बिकम व्हाट? फाइनेंसेस मीन्स इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, सिविल फाइनेंस, अकाउंट सर्विसेज, वो उस तरीके से उसमें ऐसा टर्न ले लेता है। सूर्य एडमिनिस्ट्रेशन में डालेगा जरूर आपको।
अगर मान लो जैसे गवर्नमेंट जॉब में नहीं गया और आप सूर्य बुध के साथ हैं, तो यू आर ए टिपिकल बिग 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 बिजनेसमैन। आपके नीचे थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज होंगे। जो ये बड़े बड़े सेठ लोग हैं ना, उनके भी सूर्य का तेज हुए बिना वो कैसे कमांड कर लेंगे। पॉलिटिशियंस के लिए शनि जरूरी है, बट सूर्य भी जरूरी है। उनका मंत्रालय जो वो झंडे वाली गाड़ी लगा के चलते हैं, वो किसके कारण है? वो सूर्य के कारण। 10th हाउस के अलावा भी मैं आपको बीच बीच में फिलर में बता देता हूँ, मेरे पास ऐसे कई मेरे क्लाइंट्स हैं जो IAS हैं, डायरेक्ट फर्स्ट शॉट में भी निकले हैं, कई 1-2 अटेम्प्ट में भी निकले हैं। उनके 6th और 12th हाउस में भी सूर्य है, फिर भी वो बने। पर उनके फिर क्या है कि दूसरे सपोर्टिव प्लैनेट्स बहुत तगड़े हो गए और सूर्य को उन्होंने थोड़ा सा उधर मना भी लिया, मतलब पूजाएं भी कर ली, पूजाएं करवा भी ली, एंड दे गॉट सेलेक्टेड इन IAS। आपको ये बता दूं, अगर गूगल सब कुछ कर सकता, अगर ये ज्योतिष के जो सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे हम भी करते हैं, हमारे से कोई ज्वाइन करता है ना, तो वैसे तो नो योर एस्ट्रोलॉजर वाला जो मेरा श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान जो यूट्यूब है, उसमें मैंने डाला हुआ है कि हाउ वी वर्क एंड व्हाट इज़ अवर रिटर्न। मतलब आप हमारी संस्थान को ज्वाइन करते हैं तो आपकी हॉरोस्कोप बनाते हैं, जिसके अंदर कैलकुलेशंस होती है फुल टोटल कंप्यूटराइज्ड, 10 ईयर प्रेडिक्शंस होते हैं कंप्यूटराइज्ड। फिर मैं उनकी वैल्यू किस लिए, वो आपको क्यों भेजता हूँ? मैं इसलिए भेजता हूँ कि भाई आपके पास एक बेसिक है और मेरा उसमें इंटरेस्ट एक ही है कि यू हैव योर कैलकुलेशंस। तो मान लो मेरे पास उस समय कैलकुलेशन नहीं है, वैसा ऐसा होता नहीं। मेरे क्लाइंट हैं, मैं सब्जी मंडी में खड़ा हूँ तो भी उनकी हॉरोस्कोप मेरी जेब में होती है, और मैं पिक्चर हॉल में बैठा हूँ तो भी हॉरोस्कोप मेरी जेब में होती है, और घर में हूँ तो होती है। घर में तो फिर आईपैड पे भी होगी, सेल फोन में भी होगी, कंप्यूटर में भी होगी, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में भी होगी और आई क्लाउड में भी होगी। तो वो आपको मैं ये बता रहा हूँ कि भाई जो हॉरोस्कोप है ना, उसमें बहुत से योग देखने पड़ते हैं। ज्योतिषी की बराबरी ये कंप्यूटर महाराज नहीं कर सकते। मेरे से क्यों जुड़ते हैं लोग? मेरे पास में कितनी लंबी इनिंग है। रुक्मणी जी, जो श्रीमती रुक्मणी देवी फाउंडर सेक्रेटरी हमारी संस्थान की, उनसे जुड़े हैं लोग 45 ईयर्स बैक। शादी हुई मेरी और उसके साथ ही उन्होंने पिकअप शुरू कर दिया ये ज्योतिष का। मेरी लड़की से भी काफ़ी टाइम हो गया लोगों को जुड़े हुए, मुझसे भी बहुत लोग बहुत से जुड़े। तो वो सब जो लोग जुड़े, उसमें जो हमने इंटरप्रेट किया ना, वो कोई नहीं कर सकता। ह्यूमन ब्रेन की बराबरी कोई नहीं कर सकता। चाहे कंप्यूटर आ जाए, चाहे और डेवलप कर लीजिए, आते हैं, ये कॉम्बिनेशन है, वो कॉम्बिनेशन है। भाई कंप्यूटर इज व्हाट? अल्टीमेटली हु गेव द कमांड टू द कंप्यूटर? हु गेव द मटीरियल टू द कंप्यूटर? इट्स ह्यूमन ओनली। मैंने अगर कोई फीड किया, मेरी ऑब्जर्वेशन है, पर मैंने वो कैलकुलेशन रीड की, वो मेरी खुद की ऑब्जर्वेशन है। समझ रहे हैं आप? तो मैंने एक किताब में लिखा, मतलब इस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को मैंने बनाया, मैंने लिखा कि ये सूर्य ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। अब वो दूसरों के पास गया सॉफ्टवेयर, उन्होंने वो पढ़ा, ठीक है, कोई गलत तो मैं भी नहीं लिखूंगा, पर उन्होंने पढ़ा, समझा। अब उन्होंने उसको किस वे में इंटरप्रेट किया, वो है खेल। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनी इंडिविजुअल हु इज डूइंग एनी जॉब। एंड यहाँ पर लाइफ का सवाल होता है। डॉक्टरी में भी जो पढ़ाते हैं ना, जब हमारे टीचर्स हमें पढ़ाई करते थे तो उस समय तो हमें जो पास वाला एग्ज़ाम वाले में तो वो चीज़ हम जो किताबों में वही लिखते थे। उसके बाद में हमारी खुद की ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हुई। वी हैड डेवलप्ड, मतलब वी हैड ए सेंस ऑफ अप्लाइडनेस, मतलब उस सब्जेक्ट का
एप्लीकेशन कैसे करना है। जैसे मैं जो अपनी हैंड रिटन, हाँ मैं वो बता रहा था कि मेरे पास क्या विशेषता है। मैं मेरे हैंड रिटन नोट्स भेजता हूँ, रेड इंक में भेजता हूँ, 7-8 साल से पेपरलेस वर्किंग है, तो आईपैड प्रो और एप्पल पेंसिल से लिख के डायरेक्ट आपके मेल या व्हाट्सएप में भेजता हूँ। वो इम्पोर्टेंस है, क्योंकि वहाँ मैं सब चीज़ें शुरू से लिखता हूँ, लास्ट में जाके एक वर्ड डालता हूँ। हिंदी और इंग्लिश दोनों ऑप्शन है मेरे पास, तो हिंदी में तो विचार एवं अनुभव ये लिखता हूँ लास्ट में, फिर उसके बाद उपाय लिखता हूँ, और इंग्लिश में लिखता हूँ माई ऑब्जर्वेशंस, मैंने क्या ऑब्जर्व किया, दैट इज़ माई इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, और उसका मेरा क्या इंटरप्रिटेशन है, वो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए नहीं तो अभी ज्योतिषी सारे छुट्टी हो जाती, अगर वो गूगल जी महाराज सब कुछ कर लेते, या कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपर ये सब चीज़ कर लेते, तो फिर ज्योतिषी तो आराम करो, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा वो जो हमने भी जैसे 4 वो वैदिक ब्राह्मण्स को अपॉइंट कर रखा है, वो हमारे लिए पूजाएं करते हैं वो, और डेली बेसिस पे भी बहुत बार लेना पड़ता है। जब कोई ग्रह बदलता है तो मेजर प्लैनेट चेंज होता है, तो डेली बेसिस पे भी हम बहुत लेते हैं। तो अब अपन कहाँ थे, धनु राशि के। तो धनु राशि के वो 10th हाउस में, तो उनके लिए जॉब से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, और कैरियर से रिलेटेड, स्टडीज से रिलेटेड, बिकॉज स्टडीज अल्टीमेटली दे टर्न इनटू द जॉब, तो वो सब में अच्छा रहेगा। उसके बाद आइए मकर राशि। सूर्य 9th हाउस में, अगर आप छोटे बच्चे हैं तो पढ़ाई वगैरह तो सब अच्छी होगी। अगर आप थोड़े बड़े हैं तो आपका स्टेटस, प्रमोशन, वो सब कुछ है वो बनेगा ही बनेगा। अगर आप वापस आ जाइए, बहुत छोटे हैं, तो आपके पिताजी का निश्चित रूप से फ़ायदा होगा, चाहे जिस एरिया में हो। मेनली तो वही एरिया होंगे जो सूर्य को डील करते हैं, मीन्स जॉब वाली बात करें, अगर वो बीमार है तो हेल्थ वाली बात करें, उन सब में। अगर आप माँ पिता आपके लड़ाइयाँ कर रहे हैं तो उसमें भी वो थोड़ा सा आपके सूर्य के कारण दिल कम अंडर कंट्रोल, या थोड़ा मतलब वो लो हो जाएंगे, उसमें एग्रेसिवनेस विल कम डाउन। मकर राशि के लिए निश्चित रूप से ये अच्छी पोजीशन है सूर्य की, स्पेशली अगर किसी के पिताजी बीमार हैं, अगर किसी के पिताजी डिस्ट्रेस में है, मे बी एनी रीज़न, वो स्वयं उनके पास जाएं और रहें, कोशिश करें, ठीक हो जाएगा। यही 1 महीना है आपके पास। उसके बाद आइए कुंभ राशि। कुंभ राशि का पहला सेंटेंस तो एक ही है कि उनको सारे उपाय करने हैं, इंक्लूडिंग जाप और पूजा, जो मैंने शुरू में बोला ना, क्या जपा कुसुम शंकाशम काश्यपेयम महाद्युतिम तमोवरिस पापग्नम पंतो अस्मि दिवाकरम। हम लोग इसी का जाप और पूजा करवाते हैं। ये जो पॉपुलर है ना, एक होता है बीज मंत्र, उसकी इफेक्टिविटी कम है, एक होते हैं वैदिक मंत्र, उन वैदिक मंत्र की हमारी एलिजिबिलिटी नहीं होती। वी आर नॉट दैट अप टू दैट लेवल के जो हम कर सकें या हम करवा सकें। ये पौराणिक मंत्र वाले हम किसी भी ब्राह्मण से करवा सकते हैं, बट मैं तो मेरे यहाँ पर वैदिक ब्राह्मण से, दोज हु आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द आफ्टर डेथ जो भी कर्मकांड होता है उसमें वो नहीं करते हैं। इस तरीके से कुंभ राशि वालों के लिए सबसे पहले हेल्थ का उनको ध्यान रखना ही है। सूर्य का हार्ट से मतलब होता है, सूर्य का डाइजेशन से मतलब होता है, सूर्य के जो हमारे बोन्स और बॉडी एक्स हैं उसमें, क्योंकि विटामिन डी इज़ कंट्रोल्ड बाय सन, उनकी दिक्कत होती है, आई साइट की दिक्कत होती है, और जो नेवल पोर्शन के नीचे उसके अंदर भी प्रॉब्लम हो सकती है, चाहे वो आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, वो ध्यान रखिएगा। जहाँ क्रिएशन की बात है, जैसे लेडीज़ की और जेंट्स दोनों की बात कर रहा हूँ, बच्चे पैदा करने की बात है, वो सब एक्ट में भी प्रॉब्लम हो सकती है। पर मेनली
3 चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना है, आई साइट, और ये जो मैंने आपको कहा विटामिन D3 से जुड़े हुए जितने भी प्रॉब्लम्स है, एंड ऑफ कोर्स हार्ट डायरेक्टली कनेक्ट्स विद द सन। जो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है हेल्थ का। आप अपनी नौकरी को बड़ा तोल तोल के चलते रहिएगा। यू मे फेस प्रॉब्लम्स, नौकरी में खतरा हो सकता है, पर मेरी बातों से डरिएगा मत। अगर वो दूसरा कोई ग्रह आपको सपोर्ट कर रहा है तो फिर कैसे नौकरी में गड़बड़ हो सकती है। बट ये भी नहीं होगा कि सूर्य का फिर कोई वैल्यू ही नहीं है, कितने ही 8 ग्रह, रेस्ट अदर 8 planets in case if they are in your favor, तो sun will not do anything? No, sun is also very powerful planet and placed in 8th house, reference to your राशि, जो कुंभ राशि की बात है, तो उनके निश्चित रूप से कुछ न कुछ तो ऐसा हो ही सकता है। मे बी हेल्थ, मे बी एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, मे बी केसेज रिलेटेड प्रॉब्लम, मे बी इंसल्ट समवेयर, एंड मैरिड लाइफ। इन तीनों चीज़ों में से कुछ बात तो होगी ही। वो जो आपको भी हंसा लेता हूँ, जगजीत सिंह और चित्रा सिंह, वो है ना कि धुआं उठेगा, तो इस तरीके से वो गजल वाला जो है उसका सार यहाँ बता देता हूँ कि कहीं न कहीं धुआं तो उठेगा। इन तीनों चीज़ों में से कहीं न कहीं प्रॉब्लम तो आने के चांसेस बनते हैं। बाकी तो मैं तो इंसान हूँ भाई, भगवान थोड़ी हूँ का सर्टिफाई के दिस विल डेफिनेटली हैपन, नो बडी। और किसी भी ज्योतिषी को इस तरीके से कहना ही नहीं चाहिए कि सर्दियाँ ये हो जाएगा वो हो जाएगा। वाई एंड हाउ वी कैन टेक द गारंटीज? हमारे खुद का ही गारंटी नहीं है। एवरी मोमेंट हैज़ ए डिफरेंट ग्रोथ रेट, डिफरेंट डायनामिसिटी, डिफरेंट थॉट्स, सब चीज़ें चेंज होती है। मुझसे मैं कभी कभी हमें अपने भी जो होती है ना व्यथा या दुखती हुई रग को वो बता देना चाहिए, यहाँ भी बता देना चाहिए। आई शुड शेयर विद यू। देखिए, मैं एक चीज़ से बहुत हंसता भी हूँ और दुख भी मनाता हूँ। आप बुरा नहीं मानिएगा अगर आप उनमें से हो कोई जो यहाँ हो, नहीं तो भी सुनोगे आप आगे जाके, क्योंकि मैं तो ये यूट्यूब पे भी डालूंगा और ये इंस्टा पे तो लाइव आ ही रहा है। हमें पिछले 6 महीने से ऐसा हो रहा है, या पीछे तो ऐसा था अब ऐसा नहीं है। एवरी मोमेंट इज चेंजिंग एंड एवरीथिंग इज चेंजिंग एवरी मोमेंट। ये जीवन चलायमान है। आज अभी आपसे बात कर रहा हूँ 224 पे, अभी 225 होते ही ये आपके जीवन में 224 वाला एपिसोड जो उस समय आपके कॉम्बिनेशंस थी या है प्लैनेटरी पोजीशंस की, दशाओं की बात करें, महादशाओं की बात करें, अंतरदशाओं की बात करें, ग्रह की बात करें, उसके नक्षत्र की बात करें, नक्षत्र में कौन से पद की बात करें, ये सब चीज़ें चेंज हो जाती है। 120 ईयर्स की हमारी लाइफ साइकिल ली है, क्योंकि मैं जिस वर्किंग में हूँ, एक 120 साल की महादशा होती है, उससे ज़्यादा भी होती है, 160 की भी होती है, बट मैं इसी में हूँ, विषोत्री, मतलब 100 के ऊपर 20, अष्टोत्री नहीं और विषोत्री। तो वो जो दशा है उसमें बच्चा पैदा होता से 120 ईयर्स तक भी वो जिंदा रहता है, इस संसार में रहता है। तो उसका वो मोमेंट जब जन्मा था और वो मोमेंट जब वो स्वर्ग सुधारने की तैयारी में है, उस दोनों में वापस रिपीट तो होता ही नहीं है। एक कहावत है ना, इट्स लाइक ए रिवर वाटर विल नेवर रिटर्न बैक इन योर लाइफ। सो नेवर आस्क द ज्योतिषी, नेवर ट्राई टू टेस्ट हिम, स्पेशली नेवर आस्क दिस। मेरे तो शनि की 7.5 पिछले साल, पिछले टाइम जब आई थी, जब तो बहुत अच्छी थी, अब कैसे खराब हो सकती है? अरे भाई, पिछले टाइम आपकी एज कितनी थी, उस समय कौन सा ग्रह कहाँ कहाँ चल रहा था, काय की महादशा थी। इवन एक और बात बता देता हूँ आपको,
देश काल का विचार करके ज्योतिष का बोलना चाहिए। ये हम इस कोरोना में सीखे हैं। पढ़ा था 10 साल की उम्र में ये वर्ड, क्योंकि फर्स्ट पेज पे यही लिखा हुआ है, पर उसका मतलब हमने इस कोरोना में समझा। जो एक इंडिया में जो आदमी जन्मेगा, इंडियन, एक अफ्रीकन को ले आइए यहाँ, और वो उस अफ्रीकन लेडी से जो जन्मेगा, अफ्रीकन जो कपल है उनका बच्चा, एक अमेरिकन को ले आइए, यूरोपियन को ले आइए, दे विल बी टोटली डिफरेंट। आपको एक और बात बता देता हूँ, ये जो ट्विंस पैदा होते हैं, ये फिलर को रूप में लेना आप, ये जो ट्विंस पैदा होते हैं, सेकंड्स की वो डिफरेंस हो, नॉर्मली 1 मिनट से ज़्यादा तो होता ही है, क्योंकि सीजर से होता है नॉर्मली, तो थोड़ा टाइम तो सर्जन को लगता ही है। तो वो लाइफ कैन बी एंटायरली डिफरेंट, एंटायरली डिफरेंट, राजा और रंक वाला डिफरेंस हो सकता है। उसको निकालने वाला चाहिए, स्टडी करना पड़ेगा, एंड देयर इज ए स्पेसिफिक वे ऑफ गेटिंग दैट रेड, गेटिंग दैट फॉर यू, कि भाई आप उस चीज़ को समझ सकें। वो सब चीज़ें निकालने वाला चाहिए, हर चीज़ का तरीका है, क्योंकि ये पहले भी हुए टीम्स, ऐसा तो है नहीं कि वो कोई, अब देखिए सेम खीर खिलाई गई उस हवन की, उससे उसी खीर से डिफरेंट डिफरेंट मदर्स के, रामचंद्र जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, लक्ष्मण जी, उनके दे वर एंटायरली डिफरेंट विद द सेम प्रोडक्ट। मतलब अगर अपन समझें तो सेम प्रोडक्ट, वेद व्यास जी के थ्रू पांडवों का हुआ, माँ वही, कर्ण का हुआ सूर्य देव से, माँ वही, बट थिंग्स वर डिफरेंट। तो ये एक अलग चीज़ है, सब्जेक्ट अलग है, आप छोड़िए उस बात को, कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि वो जो 4 भाइयों का हिसाब, 5 पांडवों की बात करूँ, वो तो एवरीथिंग वाज ऑफ द सेम मदर, सेम, एंड जिन्होंने किया उस योग क्रिया से वो भी सेम, बट थिंग्स वर डिफरेंट। तो एनीवे, अब अपन वापस आ जाते हैं। कुंभ राशि का मैंने बता दिया, उसके बाद आइए मीन राशि। ये मैं फिलर्स क्यों देता हूँ, मैं एक चीज़ इसलिए देता हूँ कि आप उस चीज़ के जो क्वेश्चंस आपने कभी सोचे होंगे और वो किसी ने आंसर नहीं किया होगा, उनके ये आंसर्स हो सकते हैं। शायद आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, या शायद ऐसा हो भी सकता है। एनीवे, मैं मेरी तसल्ली भी करता हूँ कई बार, क्योंकि जो मुझे लगता है मैं सोचता हूँ, मैं तो मेरा वाला जो लगता है उसको तो मैं यहाँ डिलीवर कर दूँ, कि भाई यू शुड नो द फैक्ट। मैंने जैसे रात के एक स्टेटस पे कहा है कि त्र्यंबक, लोग बोलते हैं तरयम्बक, त बोलते हैं, त्र्यंबकेश्वर का जो है ना, त्र्यंबक मतलब त्रियम्बकर वो है, तो उस त और त्र में फर्क है। महामृत्युंजय का जाप हो गया, कुछ उल्टा हो गया, अरे भाई उसको पहले आप अगर किसी चीज़ को, अगर मेरी तरफ से एक ये टेक अवे ले जाइए कि कोई चीज़ आप देखना चाहें, समझना चाहें, तो आप एक बात जरूर कीजिएगा, एक बात जरूर कीजिएगा, क्या आप उस चीज़ को पढ़िए और फिर उसको समझिए, उसको इंटरप्रेट कीजिए। आजकल तो बहुत अच्छे तरीके हैं, आप संस्कृत भी है, उसको भी इंटरप्रेट आपको मिल जाएगा मिस्टर गूगल के थ्रू, या कहीं कहीं मिल जाएगा, किताबों में भी होगा। देखिए आपको एक बात बताऊं, गणपति अथर्वशीट्स मोस्ट कॉमन, मोस्ट पॉपुलर स्तोत्र है गणेश जी का। गणपति अथर्व वेद का पार्ट है ये, और उसका शीर्ष स्तोत्र है, मतलब हाईएस्ट गणपति जी के लिए अथर्ववेद का। अब उसके अगर आप मतलब समझ के करेंगे तो आप उसको बहुत शुद्धिकरण की तरफ चले जाएंगे, आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। आप फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, उससे आपको पता लगेगा कि त यूज होगा यहाँ या त्र यूज होगा। 3 त्र,
3 पत्ती से बनता है ना बिल पत्र, जैसे ही। एनीवे, तो आगे आइए अपन मीन राशि की बात करें। उनके 7th हाउस में आएंगे ये सूर्य, और 7th हाउस में उनको सब कुछ मिल जाएगा एक्सेप्ट वन, उनके पार्टनर का सुख है ना। जो मान लो किसी के ऐसा सोच रहे हैं कि हम डिवोर्स फाइल करें, तो वो ये डिवोर्स फाइल कर लेंगे। कोई सोच रहे हैं कि हम लड़ाइयाँ कर मतलब पैचअप करने की कोशिश करने की सोच रहे हैं, वो पैचअप नहीं कर पाएंगे इस पीरियड में। उनको भी अगर उनकी इस एरिया में है तो डेफिनेटली दे आर रिक्वायर्ड टू डू जितने भी सूर्य के उपाय हैं वो करने चाहिए, क्योंकि सूर्य का बुधादित्य योग बहुत अच्छा है, पर वो 7th हाउस में बन रहा है, तो इम्पोर्टेंस का भी प्लेनेट साथ है और सेपरेशन वाला भी प्लेनेट साथ है, तो वो हैंड इन हैंड वाली बात हो गई ना। तो वो इसलिए उनको, जो मीन राशि के लोग हैं, उनको डेफिनेटली सूर्य के उपाय करने चाहिए इन केस दे वांट ए कंफर्टेबल, कंप्रोमाइज्ड, मैनेजेबल मैरिड लाइफ। नहीं तो उनको इस 1 महीने के अंदर, और एक और छोटा पोर्शन भी है यहीं पे मीन राशि वालों के, क्योंकि 7th हाउस है। तो जैसे मैंने सिंह राशि वालों के लिए बोला था कि 2nd हाउस और 7th हाउस, 2nd हाउस धन का घर है, 7th हाउस पार्टनर का घर है, बट ये दोनों मार्ग स्थान भी कहलाते हैं। तो दे शुड लुक फॉर देयर हेल्थ। तो इसमें एक वर्ड और जोड़ दीजिए, दे इन केस पाइसेस, मतलब मीन राशि के लोग अगर उनको चाहिए कंफर्टेबल, कंप्रोमाइज्ड, मैनेजेबल मैरिड लाइफ, उसके साथ एक वर्ड और जोड़ लीजिए, इन केस इफ दे डिजायर टू हैव हेल्दी लाइफ ऑल्सो ड्यूरिंग दिस पीरियड, देन ऑल्सो दे आर रिक्वायर्ड टू डू रेमेडीज फॉर सन। तो इस तरीके से मित्रों, फ्रेंड्स, माय डियर ऑल, सब जो भी भाइयों एवं बहनों, जो लोग बोलते हैं ना नेता, इस तरीके से, तो आपको मैंने ये सूर्य के इंडिविजुअल राशि पे इफेक्ट बताए। अब हरीडली मैं उपायों की बात कर लेता हूँ। वैसे तो मेरे जो श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, जिसमें एवं की स्पेलिंग है AVAM, उसमें सारे सूर्य के उपाय मल्टीपल टाइम्स आई हैड एडेड इन वीडियोस, क्योंकि हर महीने सूर्य बदलते हैं, उनमें मैं बोला ही हूँ। पर फिर सुन लीजिए, सबसे पहले तो एक बात सुन लीजिए कि आपको आरोग्यता, आपको पिता का सुख, आपको आत्मा का अपनी आत्मा से आत्मसात करना हो, इन केस इफ यू वांट टू सी योर सोल योरसेल्फ, तो सूर्य, एडमिनिस्ट्रेशन, मैरिड लाइफ, इन सब को अगर अपन कंबाइन करें, इनको अगर आपको ठीक रखना है तो सूर्य का तो वैसे भी उपाय करने चाहिए। तो अब आते हैं अपन, देखिए सुबह पहले उठिए तो सबसे पहला काम, आपके पिताश्री को हाथ जोड़िए। जिंदा हैं आप, छोटे हैं, वो ही इज़ विद यू, या वो दूर भी हैं तो भी हैं। तो कई, जैसे मेरे घर में भी एक मेंबर है जिनके बच्चे रोजाना पहला काम एक ही करते हैं, दे कॉल देयर फादर, गुड मॉर्निंग करते हैं और गुड इवनिंग भी करते हैं रात के टाइम। आपने ये तो सुना होगा कि अपने वो जो हस्बैंड वाइफ वाला या रोमांटिक लेवल पे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट होती है, बट यहाँ मैं बात कर रहा हूँ पिता से, वो करते हैं बच्चे। तो आपको सबसे पहले अपने पिता का वो करना है, उससे सूर्य तो ऑटोमेटिकली सुधरेगा। अब आपके फादर की मान लो डेथ हो चुकी है, जैसे मेरे फादर, ही लेफ्ट अस इन 1985, तो आपके पास फोटो होगी, उसमें देख लीजिए। आपके पास कोई उस समय का वीडियो है तो उसमें देख के प्रणाम कर लीजिए। और मैं एक और सलाह दे देता हूँ कि जब पिता बहुत वृद्ध हो जाए तो एक वीडियो बना लीजिएगा उनके साथ आपका, यही करते हुए। पहले मत बनाइएगा, जब बहुत वृद्ध हो जाए 90+, तो
100 मैं इसलिए नहीं बोलता कि हमारे यहाँ मारवाड़ी में 100 पहुँच गए मतलब गए, तो वो मैं बोलूँगा नहीं। तो एनीवे ये सूर्य का कर लीजिए, फोटो का दर्शन कर लीजिए, उनसे जो मांगना है आपको सूर्य की, ये जितनी चीज़ें मैंने कही आपसे वो सब आप उनसे मांग के देखिए। और मैं आपको आज बोल रहा हूँ, अभी उपाय बता रहा हूँ, 27 दिन में जो मैंने आपको कहा हेल्थ की बात, 27 दिन में मैंने जो आपसे कही कि एडमिनिस्ट्रेशन की बात, ये हेल्थ, एडमिनिस्ट्रेशन, मैरिड लाइफ और आपकी आत्मा, सोल, हार्ट, आई साइट, जो भी डिजीजेज मैंने बताई हैं, वो सब में अगर प्रॉब्लम किसी में भी है, 27 दिन ऐसा करके देखिए, आपका अनडन नहीं होगा। कोई मैजिक मिरेकल नहीं है ये। मैंने नो योर एस्ट्रोलॉजर, जो मेरा संस्थान का मतलब ये यूट्यूब चैनल है, श्री करनी एवं ज्योतिष वास्तु शोध संस्थान, उसके ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, उसमें मैंने डाला हुआ है, नो योर एस्ट्रोलॉजर में मैंने बोला हुआ है, कोई मैजिक मिरेकल किसी के हाथ में नहीं है। वी आर द ओनली इंटरप्रेटर्स। हाउ टू इंटरप्रेट करेक्टली, दैट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वो ही करते हैं हम लोग। तो आप अगर ये ऐसा करते हैं, 27 दिन करके देखिए, अगर आपको रिजल्ट नहीं आता तो एक ही चीज़ याद रखिए कि वहाँ जिम्मेवार मैं आप ही को बनाऊंगा, कि आपका वो डेडिकेशन, आपकी श्रद्धा और भाव उनके साथ जोड़िए पहले, और फिर करके देखिए, रिजल्ट 101% आएगा। एकदम नहीं होगा। जैसे अब मान लो वो क्रिटिकल है और आप अपना सूर्य सुधारेंगे तो पिता जिंदा रहेंगे, वो अच्छे हो जाएंगे, हेल्थ अच्छी हो जाएगी। तो आप ऐसा सोचो कि एकदम बस वो करे 27 दिन पूरा भाव से, दुख में तो हो ही, अभी पिता अगर बीमार हो तो उससे बड़ा दुख क्या होता है, तो दुख में हो तो ऐसा नहीं है। पर 27 दिन में आपको यू विल फाइंड सम डिफरेंस, यू विल फाइंड सम डिफरेंस। दिस इज, मैं गारंटी वर्ड यूज़ नहीं करता हूँ, बट आप ये सोच लीजिए कि अंडरलाइन वही वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। वो हो गया। उसके बाद में सूर्य को जल चढ़ाइए। एक मत ये है कि प्लेन जल चढ़ाइए, एक मत ये है कि ये आप जो जल के अंदर चावल, रोली, ये अपने हल्दी, और इन तीनों को, मतलब जैसे हल्दी, रोली और चावल, इन तीनों को पानी में मिलाइए। 3 बार में जल चढ़ना है। सूर्य के जितने भी काम हैं, जितने भी उपाय हैं, दैट हैज़ टू बी रिपीटेड 3 टाइम्स। तो 3 बार एक एक लोटा ले जाके चढ़ाइए, या एक ही लोटे से 3 बार में चढ़ा दीजिए। और वो आप बाद में, कि ये तांबे के पात्र में होने चाहिए नॉर्मली, उससे चढ़ाएंगे। साथ में अपने गुड़ भी ले जाइए, वो अलग से चढ़ाइएगा। और आप उस शंका में, कन्फ्यूजन में मत रहिए कि वो पानी किधर गिरा, गुड़ कहाँ गिरा, आपके पाँव में लगा क्या। हमने तो वहाँ चढ़ाया, जहीं लग गया उनको, चढ़ गया उनको, वो जल समर्पयामी हो गया, चाहे वो नैवेद्य समर्पयामी हो गया, वहीं हो जाता है। हम पूजा घर में प्रसाद चढ़ाते तो भगवान उतर के खाते थोड़ी है। इट्स ए कनेक्टिविटी विच कैनॉट बी एक्सप्लेन्ड, इनविजिबल विजिबल कनेक्टिविटी। देखिए, इनविजिबल विजिबल कनेक्टिविटी। अब इनविजिबल क्या है कि सूर्य को अपन ने जल चढ़ाया, विजिबल क्या है कि सूर्य दिख भी रहा है। और दूसरा विजिबल क्या है, मैंने अभी आपसे कहा है, अगर आपने भाव श्रद्धा से किया, जो सोच के साथ किया, 27 दिन में आपको रिजल्ट जरूर आएगा। चाहे वो पिताजी के प्रणाम की बात है, और चाहे ये जल की बात है, चाहे आगे और सुनिए, इनके शिष्य हैं हनुमान जी, तो एक बार हनुमान चालीसे का पाठ वहाँ सुन लीजिए, घर में सुन लीजिए, कार में बैठ के सुन लीजिए, यूट्यूब से सुन लीजिए, जरूर सुन लीजिए। 24 टाइम मिनिमम्स गायत्री मंत्र। आपको एक बात बताऊं, मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ मंत्र गायत्री मंत्र भी आता है। गायत्री मंत्र का अगर आप रूटीन में करते रहें, मिनिमम 24 टाइम्स है, फिर 27 भी, 40 भी कर सकते हैं। इसके अंदर 24 वर्ड्स हैं, इसलिए 24 टाइम तो आपको करना ही है। पर इफ़ यू आर वेरी वेरी बिजी तो 3 बार भी करने से चलेगा, पर मैं तो चलेगा, मैं नहीं जाना चाहता हूँ। गायत्री मंत्र में नो कम्प्रोमाइज, एटलीस्ट 24 टाइम्स। और हमें जब भी, जो भी स्कूल में हमारे चाहे बच्चे पढ़े, चाहे मैं पढ़ा, और अब तो ग्रैंड चिल्ड्रन भी पढ़ रहे हैं,
गायत्री मंत्र तो हर स्कूल में याद करवाया जाता है। उसमें भूर भुव स्व, मतलब ऊपर नीचे सारे लोग को अपन ने कंबाइन करके लिया है। उसका मतलब समझिएगा पहले। मतलब समझने से आपको वो चीज़ याद भी रहेगी और आपकी इफेक्टिविटी बढ़ेगी, बिकॉज देन योर विल बी मोर कनेक्टेड विद दैट, उस पर्टिकुलर ग्रह या देवता की बात हो रही है जिनके लिए। तो उसके बाद में वो करिए, और उसके बाद में तसल्ली से फिर 3 टाइम्स आदित्य हृदय स्तोत्र। ये जो होता है ना, वो क्या कहते हैं, जैसे हम एसी चलाते हैं ना, तो उसमें एक तो होता है नॉर्मल कूलिंग में डाल दिया, एक होता है टर्बो, या कई चीज़ों में होता है बूस्टर, जैसे वो इंटरनेट का होता है ना, बीच में एक बूस्टर लगाते हैं। अगर आपको बूस्टर वाली पावर चाहिए तो ये 3 बार आदित्य हृदय स्तोत्र को मेरी तरफ से ये है, कोशिश कीजिए पूरे शुद्धता के साथ करने की। पूजा घर में कीजिए, चाहे सूर्य के फेसिंग कीजिए, पर वो सब पॉसिबल नहीं है इस दुनिया में। आजकल बहुत मुश्किल से टाइम मिलता है। हम पिक्चर तो 3 घंटा देख लेंगे, वो भी चलो आजकल तो वीडियो में घर पे जल्दी जल्दी कर लेते हैं, बट कर लेते हैं, उसमें भी टाइम लगाते हैं। वो सुबह सुबह गुड मॉर्निंग और वो टिक करने में हम पता नहीं कितना टाइम लगा देते हैं, चाहे वो फेसबुक है और चाहे इंस्टा है वो, बट इसमें भी टाइम लगाइए। और नहीं तो आप चाहे कार में नाश्ता, न्यूज़पेपर, नींद में नहीं होने चाहिए और बाथरूम में नहीं होने चाहिए, अदरवाइज यू हैव राइट टू लिसन ऑल दीज थिंग्स। आपके घर में बजाइए, घर की वास्तु सुधर जाएगी। घर का ईस्ट डायरेक्शन डेफिनेटली इम्प्रूव होगा अगर आप उसको अपने घर में बजाएंगे आदित्य हृदय स्तोत्र। आदित्य हृदय स्तोत्र का भी मतलब समझ लीजिएगा कि ये अगस्त ऋषि ने जब रामचंद्र जी और रावण का युद्ध हो रहा था, उस समय वो रावण को किल नहीं कर पा रहे थे, तो रामचंद्र जी को पावर दी अगस्त ऋषि ने, और उन्होंने ये 3 बार पढ़ा, एंड देन ही कुड किल रावण। तो ये बूस्टर वाले कैटेगरी का स्तोत्र है। वैसे तो गायत्री मंत्र बहुत कुछ कर देगा, बट ये बूस्टर मैंने आपको बता दिया। और जैसे मैंने अभी कहा था, कुंभ राशि वालों की बात करूं मैं, तुला राशि वालों की बात करूं मैं, और कुछ हद तक मेष राशि वालों की बात करूं मैं, मिथुन राशि वालों की बात करूं मैं, पर मेनली तो तुला एंड कुंभ, उनको यहाँ पर मैं कहूँगा जो पौराणिक मंत्र मैंने बोले अभी, उनके भी जाप पूजा भी किसी अच्छे ब्राह्मण से मैं भी करवा सकता हूँ, मेरे यहाँ भी होते हैं, बट कहीं भी आप करवा सकते हैं। हम तो वीडियो भी भेजते हैं 25 to 30 सेकंड का। जैसे आज की डेट में 2 लोगों के शनि की जाप और पूजाएं शुरू होगी, वो शाम को होती है। शनि और राहु की हमारे यहाँ शाम को शुरू होती है, इवनिंग में। वो इवनिंग में ही वो ज़्यादा प्रभावी होते हैं, और बाकी रेस्ट ऑफ द प्लैनेट्स दैट जाप एंड पूजा स्टार्ट्स एट 9 in the morning। उससे पहले भी करवा सकते हैं, बट वो नॉर्मल रखता हूँ मैं हर चीज़, तो उसका हम वीडियो भेजते हैं। जैसे आपका नाम, आप अगर लेडी हैं, मैरिड हैं, तो पति का नाम, आप मेल हैं तो आपके पिता का नाम, आपकी गोत्र, आपकी राशि, नक्षत्र, और आपका कौन से ग्रह का कौन सा जाप, वो उसमें वीडियो में बोलेंगे, और वो वीडियो हम आपको भेजते हैं। और वो उस वीडियो का क्या है, दैट इज़ नॉट द प्रूफ दैट वी आर गेटिंग इट डन, दैट इज़ नॉट ए प्रूफ ऑन विच यू शुड बिलीव कि ये आपके लिए हुआ। उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रिजल्ट तो आप पे डिपेंड करेगा, आपके भाव पे, श्रद्धा पे, विश्वास पे। वो ब्राह्मण ने नहीं किया, फर्जी वीडियो बना दिया, मैंने फर्जी भेज दिया, इन सब की कोई वैल्यू नहीं है मित्रों, अच्छे से समझ लीजिए, इन सब की कोई वैल्यू नहीं है। रिजल्ट विल टोटली डिपेंड ऑन यू, आपकी उस ग्रह और ग्रह के मालिक से। जैसे सूर्य देव ही ग्रह हैं, सूर्य देवता है, बट उनके भी ऊपर ब्रह्मा जी भी हैं। मैंने अभी कहा है, ओम ह्रीम गणीम सूर्य आदित्याय नमः, ये है। एक क्या है, ओम ब्रह्म स्वरूपणे नमः
सूर्याय नमः। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्याय नमः। तो वो वहाँ से कनेक्टिविटी होगी, रिजल्ट उस पर डिपेंड करे। तो ये करिए। और मेरे को आपको मैंने बता दिया 99786, ये जो फ्री कंसल्टेशन ऑन ऑल द सैटरडेज which has been fixed as of now. It's up to March 2025. Every Saturday I will be doing this. इंस्टा पे मेरे पास जो कोई आप लोगों का फीडबैक आता है, तो मैं ये आज जैसे सूर्य का चेंज हो रहा था, मैं वैसे भी वीडियो बनाने वाला था 1-2-4 दिन के बाद 17 को चेंज हो जाए, बट मैंने इसको साथ ही जोड़ दिया है। इसमें कई लोगों ने मुझे यहाँ तक भी लिखा है कि बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, आपने ये टॉपिक लिया, बहुत अच्छा है। दैट्स व्हाट पीपल कन्वेड मी। तो हमें भी तो भाई आप लोगों के सपोर्ट की, सिस्टम की ज़रूरत है ना। आप तब आएंगे जब भी होगा। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, तुषार चारण का एबंडेंस एंड ग्रेस, उसको सब्सक्राइब कीजिए। एंड एक बात बताऊँ आपको, हम बहुत सी चीज़ें सब्सक्राइब करते हैं, तो ये भी कर लीजिए। कौन कहता है कि आप उसको देखिए? कहीं इस आज के ज़माने में ये जो इंटरनेट और ये जो सिस्टम आया है, इसका एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है। मेरे को तो कितना हेल्प हुआ है, मैं आपको एक्सप्लेन कुछ भी नहीं कर सकता। अरे भाई, कहाँ कहाँ हमने जा के किताबें ढूंढते थे। ज्योतिष की पुरानी किताब, पूजाओं की पुरानी किताब, बनारस तक गया हूँ मैं। वाराणसी प्रकाशन एक बहुत मतलब जो ओरिजिनल चीज़ें हैं, जिसमें वो हमारे टाइम में 1 आना 2 आना 100 रुपया वैसे वो लिख के और वो कॉस्ट होती थी, वो बुक्स भी मुझे लाने में बनारस तक जाना पड़ा मुझे, वाराणसी सो कॉल्ड। अब तो ये सब चीज़ें तो अपने को किंडल पे इधर उधर मिल ही जाती है। इट्स रियली माई लाइफ हैज़ बिकम सो रिच इन दैट रेस्पेक्ट। बैठो, खोलो और पढ़ो। रात को 12 बजे से 2 बजे तक मैं यही काम करता हूँ, या तो हॉरोस्कोप लिखता हूँ या ये काम करता हूँ। तो आपको भी जब आपका कंफर्टेबल जोन हो, उस समय ये सब चीज़ें करनी चाहिए। और मतलब बिना समझे अगर आप कोई स्तोत्र, कोई मंत्र पढ़ रहे हो, उसका आपको रिजल्ट बहुत कम मिलेगा। रिजल्ट बहुत कम मिलेगा, ये याद रखना। ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। वी मीट अगेन, होप सो कि सैटरडे को आपके फिर इंस्टा पे लाइव आऊँगा। अगर आप लोगों का कोई फीडबैक आएगा, इस टॉपिक को ले लीजिए, तो मैं लूँगा। और कोई फीडबैक नहीं है तो फिर मैं मेरे ये कंसल्टेशन वालों को भी मैं हर बार आपको अभी से कह देता हूँ, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी सैटरडे को ये इंस्टा वाली नहीं है। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी सैटरडे को मेरे जो फ़ोन से, और मैं फर्स्ट एपिसोड वाले दिन जब मैंने शुरू किया था 29 अप्रैल को, उससे तो मैंने सोचा था कि इसी पे हम बात कर लेंगे आपसे और इसी पे क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, बट समहाउ पीपल हैव नॉट फेल्ट कंफर्टेबल विद दैट। वो उन्होंने कहा कि नहीं, हम ओपनली यहाँ पर पब्लिकली हम नहीं पूछ सकते, न आपसे डिस्कस कर सकते। तो मैंने इसलिए फिर हर एक को नंबर देता हूँ। मैं मेरा जो वो डालता भी हूँ स्टेटस पे कि भाई आई विल बी टेकिंग दिस सब्जेक्ट दिस सैटरडे, उसमें भी मैं मेरे सेल फोन नंबर डालता हूँ, जस्ट कि वो अब जैसे आज सुबह से मुझे सबसे ज़्यादा एक आपको बताने के लिए बता रहा हूँ, बस बाकी उसका कोई वो मतलब नहीं रखता है। बट आई हैड ए डिस्कशन विद वन मैन, बच्चा, उसमें मुझे 45 मिनट्स लगे हैं। फ्री कंसल्टेशन वाले में बता रहा हूँ। एक तो पेडअप था, मतलब फादर हैड पेड, वो तो ऑस्ट्रेलिया से फ़ोन था मुझे, तो वो तो ठीक है। बट एक बच्चे से मैंने 45 मिनट्स तक ये बात इसलिए की कि यहाँ मैं थोड़ा सा ओवर कॉन्शियस रहता हूँ। कई बार होता है ना कि कोई हमें देख रहा है कैमरे में, तो वी बिकम स्लाइटली, वी लूज अवर नॉर्मलसी। वो इसलिए कि भाई उस बच्चे को ये नहीं लगना चाहिए कि मैं फ्री कंसल्टेशन में उसको टाइम नहीं दे रहा हूँ।
whatever he raised, whatever he told me, I answered his questions. ये मैं पहले इस वीडियो में अभी भी कह चुका हूँ कि मैं किसी को कैजुअल नहीं लूँगा फ्री कंसल्टेशन वाला को। सबकी वैल्यूज है मेरे यहाँ। मेरे जितने क्लाइंट हैं जिन्होंने संस्थान में ज्वाइन किया है या ज्वाइन करेंगे वो उतने ही इक्वल हैं जितना कि फ्री कंसल्टेशन वाला है। कोई भी आए, वो अमीर और गरीब, एवरीबडी इज वेलकम। ऑल द वेरी बेस्ट।